दिन के 10 बजे होते हैं जो मंजू अपने चचेरे भाई को लेकर अपने साथ खेतों में चली जाती है। दोस्तों, खेतों में जाने के बाद वो वहाँ से घास काट रही होती है, तो घास काटते काटते उसके शरीर के अंदर, उसके कपड़ों के अंदर एक कीड़ा घुस जाता है। और दोस्तों, उससे डर कर, उससे घबरा कर जो मंजू होती है वो अपने शरीर पर से एक कपड़ा हटा देती है। और दोस्तों, कपड़ा हटाने के बाद जो उसका चचेरा भाई होता है उसकी नीयत खराब हो जाती है। और दोस्तों, उसके बाद मंजू को वहीं पर जो गन्ने का यानी ईख का खेत होता है उसके अंदर ले जाता है। और दोस्तों, उसके बाद उसके साथ जो करता है, जो घटना को अंजाम देता है। और दोस्तों, उसके बाद फिर वो जो मंजू और उसकी एक माँ होती है वो उस लड़की के साथ जो करती हैं उसके बारे में आप सुनोगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। तो दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपको इस कहानी के अंदर बहुत कुछ सीख मिलने वाली है। तो कहानी को पूरा देखें, एंड तक देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मवीर आपको आज सच्ची कहानी, सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। सच्ची घटना है राजस्थान के कोटा शहर की। राजस्थान के कोटा शहर के अंदर एक छोटा सा परिवार होता है। उसमें एक कांता नाम की एक महिला होती है। उसके एक बेटी होती है जिसकी उम्र लगभग 18-19 साल के करीब होती है। दोस्तों, कांता नाम की महिला होती है, उसका जो पति होता है उसी किसी हादसे में उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अब कांता और उसकी बेटी मंजू के ऊपर पूरा भार होता है, घर परिवार का भार होता है। दोस्तों, मंजू कांता की स्थिति बहुत ख़राब थी, लेकिन धीरे धीरे घर के अंदर भैंस पालती थी, भैंसों का दूध बेचती थी और धीरे धीरे उनकी स्थिति बढ़िया हो जाती है, यानी अच्छी हो जाती है। अब धीरे धीरे दोस्तों काफ़ी समय बीत जाता है और अचानक से एक बार जो कांता होती है यानी जो मंजू की माँ होती है उसकी तबीयत खराब हो जाती है। अब दोस्तों, जैसे ही इसकी तबीयत खराब होती है तो मंजू के कंधों पर सारा बोझ होता है, सारी लोड हो जाता है, पूरी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सारा घर का काम काज करना, खेतों में जाना, सारी समस्याएं, अब पूरा बोझ मंजू के कंधों पर होता है। लेकिन क्या करें, घर में कोई और नहीं होता है तो उनका यही मजबूरी में सब कुछ करना पड़ता है। दोस्तों, धीरे धीरे जैसे समय बीतता चला जाता है, एक दिन मंजू की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो दोस्तों, अब मंजू जैसे खेत में जाती है लेकिन अकेली जाती है, तो उसकी माँ कांता सोचती है कि जो मंजू है अकेली खेत में जाती है, अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो मैं तो जीते जी मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगी। तो दोस्तों, एक दिमाग में एक आइडिया सोचती है मंजू, अपने जो जो मंजू के चाचा होते हैं उसको फ़ोन करती है, कहती है कि मंजू जी, आपके बेटे को 8-10 दिन के लिए, जिसका नाम रवि होता है, उसे घर पर भेज दीजिए। मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं कुछ दिन इससे बेटी के साथ कुछ काम करवा लेगा। दोस्तों, इसके बाद मंजू के घर रवि आ जाता है और दोस्तों अब दोनों तीनों साथ साथ रहते हैं। रवि कहता है कि चाची, अब ऐसी कोई टेंशन नहीं है, मैं सारी घर की जिम्मेदारी संभाल लूँगा, अब आप आपके स्वास्थ्य पर ध्यान दो। दोस्तों, इसी बीच अब मंजू और जो रवि होते हैं जो खेत में चले जाते हैं चारा घास लेने के लिए, और लगातार 3-4 दिन तक इसी प्रकार चलता रहता है। जैसे ही 3 दिन पूरे हो जाते हैं, चौथे दिन जब मंजू और रवि हंसते खेलते मुस्कुराते खेत में पहुंच जाते हैं। दोस्तों, खेत में पहुंचने के बाद अब मंजू जैसे ही घास काटना स्टार्ट करती है, उसके कपड़ों में एक कीड़ा घुस जाता है और मंजू को काट लेता है। डर की वजह से मंजू अपने कपड़े खोल देती है। और दोस्तों, जैसे ही उसके कपड़े खोलते हैं, मंजू देखने में बड़ी खूबसूरत थी, जवान थी। इधर लड़का भी 20 साल का था तो वो भी जवान था, जवानी की दहलीज पे था। तो दोस्तों, रवि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है और चारों तरफ देखता है और वहाँ पर मौका पाता है कि मंजू को देखने वाला कोई नहीं है, और दोस्तों उसे पकड़कर सीधे गन्ने के खेत में ले जाता है। दोस्तों, इसके बाद उसके साथ जो
गलत कृत्य करता है, उसके साथ गलत घटना को अंजाम देता है और जब तक उसका मन नहीं भरता, जब तक मंजू को नहीं छोड़ता है। मंजू खूब विरोध करती है लेकिन वो एक भी नहीं सुनता है और 3-4 बार मंजू के साथ गलत रिश्ते बनाता है। दोस्तों इसके बाद अब जब वो वहाँ से फ्री हो जाते हैं तो जैसे ही घर चले आते हैं तो मंजू को धमकाता है, कहता है कि अगर इस बारे में किसी को बताया और तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को ख़त्म कर दूंगा। दोस्तों इसके बाद अब मंजू ये सब कुछ नहीं बताती, सब कुछ सह लेती है, लेकिन अब रात दिन उसका तो यही काम हो जाता है। रवि जैसे ही फ़ायदा उठाता है, जैसे ही इसको कोई दिखाई नहीं देता है तो मंजू के साथ जैसे ही खेत में इसी प्रकार गलत काम करता रहता है। दोस्तों काफ़ी दिन बीत जाते हैं, मंजू परेशान थक चुकी थी, बहुत ज़्यादा दुखी भी हो चुकी थी, लेकिन मजबूर थी, बता नहीं पा रही थी। तो एक दिन रवि बाज़ार में चला जाता है, कुछ सामान लेने के से भेज दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद मंजू अपनी माँ के यानी कांता देवी के कंधों पर लपेट कर फूट फूट कर रोने लग जाती है। दोस्तों फिर इसके बाद कांता देवी कहती है कि बेटा आखिर बात क्या है, सच्चाई बताओ। दोस्तों इसके बाद जो रवि के बारे में सारी कहानी बताती है, कहती है कि माँ रोज़ रवि मेरे साथ खेतों में जाता है, वहाँ पर गलत काम करता है। दोस्तों इसके बाद अब ये कांता और मंजू एक खौफनाक और ख़तरनाक प्लान तैयार करती हैं। जैसे ही रवि घर आता है, तीनों एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और दोस्तों फिर रवि अपने रूम में जाकर सो जाता है। इधर कांता मंजू एक साथ सो जाती हैं। इसके बाद जैसे ही रवि रात को सोया होता है, कांता और मंजू दोनों जाती हैं और अब कांता देवी रवि के मुंह को दबा लेती है और इधर जो मंजू होती है, जो धारदार हथियार चाकुओं से उसके शरीर पर 2-3 बार करती है। इसके बाद कांता देवी भी अपने हाथों से उसकी गर्दन में वार करती है और मंजू का मन यहाँ तक नहीं भरता है तो उसके प्राइवेट पार्ट्स को भी काट दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों मंजू और कांता देवी उसका पूरी तरह कत्ल कर देती हैं और उसकी सांसें चलना बंद हो जाती है। इसके बाद सीधे नज़दीकी पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां जाकर जैसे ही पुलिस स्टेशन अंदर घुसती हैं तो खूनों में लथपथ की हालत को देखकर पुलिस वाले घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, कहते हैं कि आखिर बात क्या है। इसके बाद मंजू और कांता देवी दोनों सारी घटना जो घटित होती है उसके बारे में पूरी कहानी को पुलिस वालों को बता देती है। कहती है कि हमने उसका कत्ल कर दिया है, इसके बाद हम सीधे थाने चले आए हैं और उसकी लाश को लेकर चले आओ। दोस्तों इसके बाद उसको लाश को लाया जाता है पुलिस के द्वारा, उसका पोस्टमार्टम कराया जाता है और उन्हें कोर्ट में पेश कर दिया जाता है। इसके बाद उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल में नए प्लीज़ हमारे चैनल शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन। दोस्तों इस कहानी को सुनाने को उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है। हमारा उद्देश्य आप सचेत रहें, जागरूक रहें, ऐसी कहानी ऐसी घटना को सुनकर आपको कुछ अच्छी सीख मिल सके, इसलिए हम आपको इस तरह की वीडियो कहानी लेकर आते हैं। आगे भी इसी तरह की वीडियो कहानी लेकर आते रहेंगे। जब बने रहिए हिंदुस्तान क्राइम न्यूज़ चैनल पर। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।